दोस्तों, एक लड़का और एक लड़की एक ही फ्लैट में रहते थे और पढ़ाई करते थे ताकि किराया आधा आधा देना पड़े। लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उसका सपना बड़ा था, आईएएस या आईपीएस बनना था। और लड़की के सपने भी बड़े थे, उसे फोरेंसिक एक्सपर्ट बनना था। कुछ दिनों के बाद दोनों का मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की का आपत्तिजनक कुछ फोटो खींच लेता है, कुछ वीडियो बना लेता है। लड़की को जैसे ही ये पता चलता है, बार बार उससे रिक्वेस्ट करती है इसे डिलीट कर दो, लेकिन लड़का टालता जाता है। आखिरकार लड़की गुस्सा होकर उसका मर्डर का प्लानिंग बनाती है और मर्डर भी कर देती है। अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट होने का फायदा उठाती है और पुलिस भी इसमें उलझ जाती है। लेकिन आखिरकार वो लड़की बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ी भी जाती है। एक छोटी सी गलती, लड़की ने सिर्फ एक छोटी सी गलती कर दी, दरवाजे की कुंडी, और इस दरवाजे की कुंडी ने उस लड़की की कुंडली खोल के रख दी। आइए दोस्तों, जानते हैं कैसे एक छोटे से दरवाजे की कुंडी ने इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। दोस्तों, कहानी बड़ा सनसनीखेज है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तो ये कहानी आपके भी दिमाग को घुमा कर रख देगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक के साथ साथ हाइप भी कर दीजिएगा। दोस्तों, आप मेरे भाई, मेरे दोस्त हैं, मुझे मदद कीजिए, हेल्प कीजिए। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की। दोस्तों, एक कहानी दिल्ली के गांधीनगर के तिमारपुर कॉलोनी की है। 6 अक्टूबर 2025 की। तिमारपुर कॉलोनी में एक फ्लैट में रात को 2 बजे के आसपास एक विस्फोट होता है। लोग जन सतर्क हो जाते हैं, डर जाते हैं। सभी लोग अलग अलग क्यास लगाने लगते हैं कि मामला क्या है। कोई पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस धड़धड़ाते हुए 6 अक्टूबर की रात तिमारपुर कॉलोनी पहुंच जाती है और उस फ्लैट की जांच पड़ताल करने लगती है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस उस फ्लैट में प्रवेश करती है, वहां का मंजर देख पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर वो सामान जला हुआ था या उड़ा हुआ था धमाके से। पहले तो लोगों को लगा, पुलिस को लगी कि एसी में आग लग गई और एसी विस्फोट कर गया, जिसकी वजह से घर में आग फैल गया और सिलेंडर भी विस्फोट कर गया। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंची थी, फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा था। पुलिस एक हादसा मानकर इस केस को क्लोज करना ही चाहती थी। लेकिन पुलिस के आला अधिकारी, बड़े अधिकारी एक बार इस केस पर फिर से गौर करते हैं, क्योंकि जो लड़का मरा था, जो लड़का उसमें रहता था, वो राजस्थान का रहने वाला था। उसका नाम था रामकेश मीना। अच्छे परिवार से था। उसके घर वाले के दबाव पर पुलिस दोबारा से इस केस पर देखने लगती है कि आखिर मामला क्या हो सकता है। लेकिन पुलिस को ये लग रहा था कि ये केस में कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक हादसा है। क्योंकि बार बार पुलिस की नजर उस कुंडी पर जाकर अटक जाती थी, क्योंकि कुंडी अंदर से बंद था। और जब कुंडी अंदर से बंद है, बाहरी आदमी कोई गया ही नहीं है, तब ये कोई प्लान, कोई मर्डर हो ही नहीं सकता। पुलिस के ऑफिसर फोरेंसिक के एक्सपर्ट को बुलाते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट टीम आती है, अपना वो काम करने लगती है। दरवाजे को तोड़ा जाता है। अंदर का हालत देख दोस्तों, सबके होश उड़ जाते हैं। कोई भी सामान साबुत नहीं बचा था। मोबाइल जला हुआ, लैपटॉप जला हुआ, बिस्तर इधर उधर जो भी था सब जला हुआ। और इन जले हुए चीजों के बीच एक लाश भी जली हुई थी, जो कि लगभग 80% से ज्यादा जल चुकी। पहचान में आना बिल्कुल मुश्किल था। ये लाश थी रामकेश मीना की, जो कि आईएएस या आईपीएस बनने अपना घर बार छोड़कर दिल्ली आया था पढ़ाई करने के लिए। पुलिस इसे एक दुर्घटना मान के इस केस को क्लोज कर देती है। लेकिन रामकेश मीना के घर वाले आते हैं, पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब, हमारे बेटे से कोई गलती नहीं हुई है, ये एक हादसा नहीं है, हो सकता है ये प्री प्लान मर्डर हो, एक बार आप इस पर जांच कीजिए। अफसर दोबारा से उस केस को गुत्थी सुलझाने में लग जाते हैं। और जो पुलिस का पहला काम होता है, सीसीटीवी चेक करना। दोस्तों, पुलिस पूरा सीसीटीवी खंगालने लगती है तिमारपुर इलाके का। एक क्लू मिलता है, यानी 5 और 6 अक्टूबर की रात, हादसा से कुछ घंटे पहले उस घर में 2 नकाबपोश प्रवेश करते हैं। देखने से लग रहा था पहला नजर में एक लड़का और एक लड़की थी, लेकिन ये नकाब पहने हुए थे। पुलिस को यहाँ पर एक शक जाता है, क्योंकि कोरोना तो चल नहीं रहा है, मास्क या नकाब लगाने कोई मतलब नहीं है। फिर ये लड़का लड़की मास्क या नकाब लगाकर इस घर में प्रवेश क्यों कर रहे हैं? अब दोस्तों, शक का कीड़ा यहाँ बुलाता है। पुलिस इसमें जांच में जुट जाती है और कुछ दिनों की मेहनत रंग लाती है। आखिरकार ये लड़का और लड़की का पता चल जाता है। लड़की का नाम था अंकिता चौहान और लड़का का नाम था सुमित कश्यप। दोनों को पुलिस उठा लेती है, पकड़ लेती है। दोनों मुरादाबाद के रहने वाले थे। जब दोनों से पुलिसिया ढंग से पूछताछ करती है,
तो कुछ भी पता नहीं चलता है। लड़का और लड़की साफ मुकर जाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। हाँ, मैं वहां गई जरूर थी, लड़की बताती है, क्योंकि मैं वहां रिलेशन में बहुत दिन तक रामकेश मीना के साथ रही थी। दोस्तों, जो पुलिस का शक था ये भी निराधार हो जाता है। अब पुलिस यहाँ कोई भी शक करने की गुंजाइश नहीं रह गई थी, क्योंकि जो लड़की रामकेश मीना के साथ कई महीने रिलेशन में रही हो, वो लड़की आ सकती है दोस्त के नाते। पुलिस का दोनों से शक हट जाता है। पुलिस फिर इसे एक हादसा, एक दुर्घटना मानने लगती है। लेकिन सवाल ये भी था, बार बार पुलिस की नजर उस कुंडी पे जाकर अटक जाती थी कि कुंडी अंदर से बंद है और आखिरकार क्या हो गया। मतलब पुलिस जब भी इस केस पर आगे बढ़ना चाहे, कुंडी उसे रोक दे, क्योंकि कुंडी अंदर से बंद था। अब पुलिस का साफ नजरिया था, जब कुंडी अंदर से बंद है कोई कैसे आ सकता है। आखिरकार फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट को फिर से बुलाया जाता है, उनसे ये सवाल किया जाता है और फोरेंसिक टीम के एक्सपर्ट भी इस बात पर गौर करने लगते हैं और वो भी बोलते हैं कि जब बार बार पुलिस कुंडी पर अटक रही है, हमें दोबारा से एक बार जांच कर लेनी चाहिए। दोस्तों, फोरेंसिक टीम फिर से आ जाती है और उसके एक्सपर्ट भी फिर से आ जाते हैं। उस दरवाजे का अच्छा से निरीक्षण करने लगते हैं, अच्छा से मुआयना करने लगते हैं। दोस्तों, झोल पता चल गया। वो दरवाजा के पास एक छोटा सा कट लगा हुआ था। जो दरवाजा था ना, पहले जमाने वाले दरवाजा था, जो क्या बोलते लोहे की होती है, जाली वाली, जो उसमें लोहे के सरिया लगा के ऐसे ऐसे आगे पीछे बना दिए जाते हैं ताकि कोई उसमें कुछ प्रवेश ना करे और अंदर से मच्छर ना प्रवेश करे, इसलिए एक जाली लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, जहां कुंडी लगाने का जगह था वहां जाली थोड़ी सी काटी हुई थी और काट के दोबारा से मोड़ा गया था। मोड़ के दोबारा से फिर सीधा करने की कोशिश की गई थी। यहीं जाके पुलिस और फोरेंसिक टीम एक्सपर्ट अलर्ट हो जाते हैं कि मामला में कुछ है। अब फोरेंसिक टीम पहले उस छोटे से होल में हाथ डाल के कोशिश करते हैं कुंडी लगाने या खोलने की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, हाथ अंदर नहीं जाता है। एक दो पुलिस वाले और कोशिश करते हैं लेकिन हाथ अंदर नहीं जाता है। लेकिन उसी वक्त वहां रामकेश मीना की माँ भी खड़ी थी। वो हाथ डालती है अंदर, बड़े आराम से उसका हाथ अंदर जाता है, वो दरवाजा बंद भी कर देती है और कुंडी खोल भी देती है। दोस्तों, यहाँ से पुलिस के अफसर का माथा ठनकता है। वो समझ जाते हैं इस केस में कोई लड़की इन्वॉल्व है और लड़की अंकिता चौहान पहले से इन्वॉल्व मानी जा रही थी। क्योंकि दोस्तों, लड़के की और लड़की के हाथ में बनावट में अंतर होता है। लड़की का हाथ कितना ही मोटा होगा, उसमें छोटी चूड़ी प्रवेश कर जाती है, क्योंकि लड़की का हाथ लचीला होता है, मुलायम होता है। लड़का कितना ही पतला दुबला हाथ होगा, थोड़ा टाइट और कड़क होता है, किसी होल में प्रवेश नहीं कर पाता या चूड़ियां नहीं बन सकती। दोस्तों, फिर क्या था, यहाँ से क्लू मिल जाती पुलिस वाले को और अंकिता चौहान को पुलिस 3rd डिग्री देना शुरू करती है, पुलिस का रूप अपनाना शुरू करती है और उससे पूछताछ काज करने लगती है। दोस्तों, यहाँ अंकिता चौहान टूट जाती है और जो कहानी निकल के सामने आता है दोस्तों, वो आपको हैरान और परेशान कर देगा। कहानी ये निकल के आता है दोस्तों, जब अंकिता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और ये भी कबूल कर लिया है कि उसके साथ उसका पुराना एक्स बॉयफ्रेंड शामिल था, जिसका नाम था सुमित कश्यप, जो कि वही नकाब वाला लड़का। उसके साथ उसका एक दोस्त और शामिल था, जिसका नाम था संदीप। पुलिस तीनों को उठा लेती है और तीनों से कड़ाई से पूछताछ करती है। तीनों ने अपना अपना अपराध स्वीकार कर लिया और ये मान गए कि उन्होंने प्री प्लान रामकेश मीना की हत्या की है। जो कहानी अंकिता ने बताया वो इस प्रकार था दोस्तों। अंकिता और रामकेश मीना में एक किसी कोचिंग सेंटर में मुलाकात हुई। ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। दोनों अलग अलग फ्लैट में रहते थे और दिल्ली का किराया दोस्तों आसमान छूता है फ्लैट का। छोटा छोटा एक बिल्कुल बारीक सा कमरा वाला फ्लैट 10,000 से नीचे नहीं मिलता है। दोनों 10-10 हजार देकर फ्लैट में रहा करते थे। जब दोनों में दोस्ती होती है तो दोनों ने ये तय कर लिया कि हम लोग एक ही फ्लैट में रहेंगे। 2 कमरा तो है ही और हमारा किराया भी बच जाएगा, यानी कि 5-5 हजार ही लगेगा और दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। मामला ठीक चल रहा था, लेकिन रामकेश मीना अंकिता चौहान को देखकर बार बार उसकी नीयत फिसल रही। बिना अंकिता चौहान के नॉलेज में आए रामकेश मीना उसका कुछ आपत्तिजनक फोटो खींच लेता है, कुछ वीडियो बना लेता है। ये सब फोटो वीडियो अपने एक दोस्त को दिखाता है। धीरे धीरे बात फैलती है और ये मालूम चल जाता है अंकिता चौहान को। अंकिता चौहान रामकेश मीना से रिक्वेस्ट करती है कि तुम बहुत अच्छे लड़की हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है, तुम पढ़ने आए हो, यूपीएससी की तैयारी करने आए हो, तुम्हें IAS IPS बनना है, ये सब छिछोरे वाली हरकत क्यों कर रहे हो, तुम मेरा वीडियो और फोटो को डिलीट कर दो। रामकेश मीना उसे टालता रहा, अच्छा कर देंगे, आज कर देंगे, कल कर देंगे, लेकिन वो वीडियो डिलीट नहीं करता था। यानी कि उसके मन में कोई चोर था, वो अंकिता चौहान से कुछ नाजायज रिश्ता बनाना चाहता था या उसे कुछ फायदा उठाना चाहता था। दोस्तों, यही बात अंकिता चौहान को खल जाती है, लोग गुस्से में आ जाती है। और अंकिता चौहान भी फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने की तैयारी कर रही थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, क्योंकि अंकिता चौहान मुरादाबाद की रहने वाली थी। उसका एक
एक्स बॉयफ्रेंड था, क्योंकि मुरादाबाद में ही रहता था, लेकिन अंकिता पढ़ने के सिलसिले में दिल्ली आ गई थी, उसका कनेक्शन कट हो गया था। वो अपने पुराने बॉयफ्रेंड को संपर्क करती है, जिसका नाम था सुमित कश्यप। और सुमित कश्यप कहानी सुनिए दोस्तों। सुमित कश्यप एलपीजी एजेंसी चलाता था, और एलपीजी के मामले में वो भी एक्सपर्ट था। एलपीजी कैसे ब्लास्ट होती है, क्या काम करते हैं। जब सुमित कश्यप को अंकिता सारी बात बताती है और उसे दिल्ली बुलाती है, सुमित कश्यप दिल्ली आता है और अंकिता चौहान के साथ बैठकर कई बार प्लानिंग बनाता है कि आखिर रामकेश मीणा की हत्या कैसे की जाए ताकि हम पुलिस के पकड़ से भी दूर रहें। अब दोस्तों यहाँ गौर करने वाली बात यह है, दो एक्सपर्ट, एक एलपीजी एक्सपर्ट और एक फोरेंसिक एक्सपर्ट, दोनों बैठकर पुलिस से बचने का अपना प्लान तैयार करते हैं। इसमें एक शामिल था उनका एक दोस्त, जिसका नाम था संदीप। तीनों की प्लानिंग रंग लाती है। कई बार प्लानिंग करने के बाद सब कुछ मामला सेट कर लेते हैं और बिल्कुल ऐसा प्लान बनाते हैं कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाए, क्योंकि फोरेंसिक एक्सपर्ट थी। ये बताती है सुमित कश्यप को कि अगर कुंडी अंदर से हम बंद कर दे किसी तरह, तब पुलिस को आगे मामला जांच के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पुलिस इसे हादसा मान के केस को क्लोज कर देगी। और दोस्तों ऐसा ही होता है। 5 और 6 अक्टूबर की रात को अंकिता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप तीनों रामकेश मीणा के फ्लैट पर पहुंचते हैं। रामकेश मीणा को भी कोई शक, कोई शुबह नहीं होता है, क्योंकि अंकिता उसकी रिलेशन में रह चुकी थी। वहां जाते हैं, वहां वीडियो डिलीट करने की बात करते हैं, उनसे झगड़ा होता है और तीनों मिलकर रामकेश मीणा क्या गला दबाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद बिल्कुल शांति से उसके लाश को उसके बिस्तर पर लिटा दिया जाता है। उसका पैसा, लैपटॉप, मोबाइल ये कुछ भी नहीं लेते हैं। हाँ, लैपटॉप से हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं जहां उसका फोटो और वीडियो सेव था। ये सब करने के बाद जो एलपीजी एक्सपर्ट था सुमित कश्यप, वो क्या करता है, एलपीजी सिलेंडर लाता है, गैस सिलेंडर लाता है, अब बिल्कुल स्लो मोशन में सिलेंडर को खोल देता है ताकि रीस रीस कर गैस निकले। और गैस का पाइप रामकेश मीणा के सिर के पास रख देता है, उसको तकिए के नीचे। और घर में ढूंढा जाता है कोई ज्वलनशील पदार्थ, तो तेल की डिब्बी मिल जाती है। तेल की डिब्बी उसके पर्दे पर और चादर पर डाल दिया जाता है, और डालने के बाद उसमें आग लगा दिया जाता है ताकि आग धीरे धीरे फैले। और इधर गैस सिलेंडर खुला हुआ था, इसका भी आग धीरे धीरे फैल रहा था। और वहां से निकलते वक्त जो जाली लगा हुआ था, वहां वो छोटा सा कट लगाते हैं, जाली को मोड़ देते हैं। और बाहर निकलने के बाद अंकिता वहां हाथ डालती है, अंदर से कुंडी बंद कर देती है और जाली को यथासंभव सीधा करने का कोशिश किया जाता है। अब बाकी तीनों बड़े ही आराम से वहां से निकल जाते हैं। किसी को कोई शक नहीं, कुछ भी नहीं। रामकेश मर चुका था और धीरे धीरे उसके प्लेट में आग फैल रही थी, और आग फैलते फैलते सबसे पहले उस गैस का पाइप में फैल जाता है। पाइप पिघल जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की पाइप होती है। उसके बाद आग लग जाती है और गैस ब्लास्ट कर जाता है रात को 2 बजे। और गैस ब्लास्ट करने के बाद कमरे में आग ही आग फैल जाती है। एसी जो लगा हुआ था वो भी ब्लास्ट कर जाता है। अगल बगल के लोग जाग जाते हैं, उन्हें डर सताने लगता है कहीं आतंकवादी हमला तो नहीं हो गया या कुछ आपत्तिजनक कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। डर के मारे कोई पुलिस को फोन करती है। अब पुलिस आती है। बाकी कहानी आपने सुनी लिया पुलिस ने क्या क्या किया। तो दोस्तों 2 एक्सपर्ट मिलकर मर्डर की प्लानिंग बनाए और अपने जानते तक में वो कामयाब भी हो गए थे। लेकिन उनकी कुंडली किसने खोल दिया? एक दरवाजे की कुंडी ने। दोस्तों मैंने कई बार कहा है, अपराधी कितना भी साथी हो, कोई न कोई सबूत छोड़ ही देता है, छोटी छोटी गलती को छोड़ ही देता है। बस नजरिया चाहिए एक्सपर्ट वाली, पकड़ने वाली। और ये नजरिया मिला और पकड़े गए, क्योंकि अंकिता चौहान भूल गई थी। अभी वो फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने की तैयारी कर रही है। वो स्टूडेंट है, लेकिन उसके बाप वहां बैठे हुए हैं जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट बहुत पहले से बन चुके हैं। उन्होंने इसका काले कारनामों को पकड़ लिया। अंकिता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप तीनों अभी दिल्ली जेल में हैं। लड़के जाते हैं पढ़ने, रिलेशन में रहते हैं और पता नहीं क्या से क्या कर गुजरते हैं। अपना सपना को भूल जाते हैं कि मैं यहाँ किस लिए आया था। अब देखिए ना, रामकेश मीणा आया था आईपीएस या आईएएस बनने, वो अपने सपना को दरकिनार कर दिया। अंकिता चौहान आई थी फोरेंसिक एक्सपर्ट बनने, पहुंच गई जेल। इसलिए दोस्तों मैं इस कहानी के माध्यम से यही आगाह करना चाहता हूँ, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उसका हिसाब किताब लेते रहिए, क्या कर रहा है, कौन कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, उन्हें देखते रहिए। ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं है, इसे एक सबक मिलता है ताकि आगे कोई ऐसा दुर्घटना ना घटे। दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस कहानी पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी कीमती राय, हम आपका इंतजार करेंगे। दोस्तों आप हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।